तो आज हम लोग को डिस्कस करना है, कल जैसा कि आपने देखा कल हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग ने क्या फाइंड करने की कोशिश की कि कोई अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, ठीक, तो उसके दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है। बर्नौली थ्योरम में आपने यही देखा था ना कि यदि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, कब, जब वो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में इरोटेशनल हो, इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, तो उस समय जो टोटल एनर्जी होता है फ्लूइड्स का, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यानी टोटल एनर्जी का मतलब क्या, प्रेशर एनर्जी, आपने यही देखा था ना, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या आया था रिजल्ट आपका, जो रिजल्ट आया था आपका P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जे H2, और इसको आपने क्या लिखा था, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जे H इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो आपने देखा था, जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, टोटल एनर्जी कर सकते हैं ना, किसमें, जब कोई लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा हो और इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो, मतलब हम कह सकते हैं आइडियल फ्लूइड्स की बात की जा रही है। तो उस केसेस में ये क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। यही तो हम लोग ने कल डिस्कस किया बर्नौली थ्योरम के आधार पर, ये हम लोग ने कल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन। इसमें दो एप्लीकेशन आपको आता है, टोरिसलेस लॉ और एक आता है वेंचुरीमीटर, ठीक। इसके बाद हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं, तो स्प्रे से कैसे लिक्विड्स बाहर आता है स्प्रे के फॉर्म में, उसके अंदर लिक्विड आता है, बाहर आता है तो कैसे स्प्रे के फॉर्म में बाहर आता है। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोई क्रिकेटर्स देखते हो ना, जब गेंद को थ्रो करता है, स्विम करता है, तो गेंद क्या होता है, इस तरह रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक ना। तो उसको भी हम बर्नौली थ्योरम पर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, स्विम करते समय गेंद हमारा क्यों जो है कर्व पाथ कवर करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक। तो ये सब जी नहीं, वो थ्योरम फ्लूइड्स के लिए है। तो फ्लूइड्स में क्या होगा, एयर भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा, दोनों फ्लूइड्स में आ जाएंगे। फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, विच कैन इजिली फ्लो। तो फ्लो हमारा क्या करता है, एयर भी करेगा और वाटर भी करेगा। तो वहाँ पर भी क्या होगा, हमारा बर्नौली थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम, और अप्लाई करके हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। आएगा टॉपिक तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं इसको, टोरिसलेस लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से समझ लीजिए वेलोसिटी, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड्स कह सकते हैं। इफ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, आउट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, या इसको हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक। नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट हमने एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया है, कंटेनर, ठीक, और इसके अंदर जो है लिक्विड्स आपका फिलअप है, इसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक।
और हमने क्या किया, इसको कहीं से पंचर कर दिया। ठीक, जब हम इसको पंचर कर देंगे मतलब स्मॉल होल कर देंगे इसमें। ठीक, तो स्मॉल होल करेंगे तो क्लियर है कि वाटर यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कितने स्पीड से फ्लो करेगा ये बताते हैं कौन, टॉर्सलस लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब कि ये छोटा सा स्मॉल होल है, इस होल से कितने स्पीड से पानी निकलेगा ये हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक ना, इसको बोलते हैं एरिफिस भी बोलते हैं। ये जो स्मॉल होल है, एरिफिस का वर्ड अगर डिक्शनरी देखेंगे तो आपका छिद्र दिखाएगा। ठीक ना, तो एरिफिस मतलब कि इस एरिफिस से हम इफ्लक्स की बात करते हैं, किस स्पीड से वाटर हमारा निकलेगा ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑफ द इफ्लक्स या स्पीड आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड्स मैंने बोला, तो आउटफ्लो मतलब कि जो बाहर फ्लूइड्स निकल रहा है वो कितने स्पीड से निकल रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बात समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हमने इस स्मॉल होल किया है, यहाँ पर ये एरिया इसका काफ़ी लार्जर है कंपेरिजन टू द इस स्मॉल होल। ठीक, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दोनों जगह होगा। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर प्रेशर आपका P2, इस पूरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज एट A1, अच्छा A2 ले लीजिए, और प्रेशर जो इसके ऊपर लगेगा हम सपोज कर लेते हैं P2 लिए है। ठीक, वेलोसिटी जो है लिक्विड जो कुछ यहाँ से फ्लो करेगा ना भाई, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से नीचे लिक्विड्स आएगा तभी तो यहाँ जाएगा। अब पानी जब यहाँ से निकलेगा इसकी वेलोसिटी धीरे मतलब इसकी हाइट कम होती जाएगी मतलब ऊपर से लिक्विड धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा ना, वो नहीं क्लियर है बात। तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V2, किसकी वेलोसिटी, ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है। यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर हमने प्रेशर सपोज कर लिया P1। एरिया क्रॉस सेक्शन क्लियर है कि जितना ये है उतना ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल होल किया गया है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका हमने ले लिया A1। ठीक, और यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी किस स्पीड से बाहर निकल रहा है वही तो मुझे फाइंड करना है, तो हमने ले लिया क्या V1। ठीक, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, ठीक, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, आपस में इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पर आपका लिख रखा है। तो दो एंड्स है, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है ना। हमने इसमें क्या किया था, दोनों हॉरिजॉन्टल को, दोनों को जो है हमने हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस मेजर किए थे। मेजर किया था दोनों का डिस्टेंस, एक को मैंने बोला था H1, एक को बोला था H2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से दोनों की हाइट क्या थी, हमारा डिफरेंट था, है ना सर। तो हम इस बॉटम को कंसीडर कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल। कैसे कंसीडर कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हमने बॉटम से ले लिया, मतलब बेस से ले लिया, बॉटम से हमने सपोज किया इस बॉटम से इसका डिस्टेंस जो है Y2 है। ठीक, और इस वाले जैसे एक वाले एंड का डिस्टेंस H1 है, मैंने सपोज कर लिया इसका दो एंड है ना भाई, एक यहाँ पे एंड है और एक यहाँ पे एंड है, बस थोड़ा सेफ डिफरेंट है। यहाँ पे भी दो एंड है और यहाँ पर भी दो, एक से क्या होगा इंटर कर रहा है, एक से आउटफ्लो है, एक बार फ्लो इन कर रहा है, फ्लो आउट हो रहा है। यहाँ से भी लिक्विड्स नीचे आ रहा है और यहाँ से फ्लो करके बाहर निकल रहा है। हमने सपोज कर लिया हॉरिजॉन्टल लेवल से इसका डिस्टेंस Y2 और इस वाले एंड का इस बॉटम से डिस्टेंस हमने Y1 सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, ये चीज़ समझ में आ रहा है? बोलिए। हमने जो है दो डिस्टेंस मेजर किया, ठीक, दो एंड का, एक Y1 डिस्टेंस Y2 डिस्टेंस पर और एक जो है Y1 डिस्टेंस पर। इन दोनों डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से और यहाँ में लिक्विड का जो लेवल है, मतलब डिफरेंस कितना का है, ये ज़्यादा है Y2, Y1 कम है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। तो ये जो डिफरेंस है हम सपोज कर ले रहे हैं H के बराबर है।
जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ये जो डिफरेंस आपको दिखा रहा है ना, डिफरेंस किसके बराबर है? h के बराबर है। दोनों का डिफरेंस मतलब डिफरेंस h के बराबर मतलब क्या? y2 माइनस y1 इक्वल टू सपोज दैट h है। भाई बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा ना, और मैंने y2 माइनस y1 को क्या कर लिया? h के बराबर सपोज कर लिया। अगर ये हाइट 10 हो ये हाइट 5 हो तो कितना आएगा? आएगा ही नहीं डिफरेंस, तो वो इसी के बराबर है। कोई जो नहीं कि 10 से 5 होगा, ऐसे मैंने बता दिया। ठीक, तो ये डिस्टेंस मैंने दो सपोज कर लिया, y2 और y1 दोनों का डिफरेंस हमने h के बराबर ले लिया। लगाते हैं बर्नौली थ्योरम, क्या हो जाएगा? यहाँ का प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा? उससे पहले P2 P1 को लिखिए, चाहे P2 वाला इधर वाले लिखिए चाहे उधर वाला लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? P2 प्लस हाफ रो वेलोसिटी कितना है? V2 स्क्वायर जो मैंने वहाँ पर लिखा है, प्लस रो जी H2 इक्वल टू, इस वाले एंड पे लगाएंगे तो क्या होगा? P1 प्लस हाफ रो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कितना है? V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 ना। अच्छा H1 की जगह यहाँ पर क्या y2 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? जो हमने H1 है वहाँ पर ये y2 है, तो यहाँ पर क्या देंगे? y2। यहाँ पे H2 लेवल कितना है? y1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? y1। ये चीज क्लियर हो रहा है? क्यों? बात समझ में आया? अब इसके बाद थोड़ा समझने वाला है, ठीक ना? देखिए हम क्या करेंगे कि ये एरिया को बहुत लार्जर ले लेंगे। सपोज दैट कि आपके घर में बहुत बड़ा टैंक रखा हो और उसमें आप छोटा सा स्मॉल सा होल कर दीजिए, तो पानी निकलेगा और टैंक के ऊपर से आप देखेंगे तो पता नहीं चलेगा पानी नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होगी उसकी? बहुत स्लो होगी। निकलेगा ना? मतलब कि अगर हम इस A2 को बहुत ज़्यादा कह दें, क्या A2 इज वेरी वेरी लार्जर देन A1, मतलब यहाँ बहुत स्मॉल होल किया गया है। आप ऐसा फील कर सकते हैं, यानी तो करके देखिएगा, कोई बहुत बड़ा टैंक हो और हो गया और उसमें आप छोटा सा होल करेंगे तो इधर से भले तेजी के साथ पानी निकले, बट ऊपर से जो लेवल गिरेगा आपको फील पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो आपको होगा पानी नीचे आएगा बट उसका वेलोसिटी आपको नहीं पता चलेगा, ना नहीं के बराबर होगा। ठीक ना? तो यहाँ पर अगर एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा, और ये A1 बहुत छोटा होगा, तो उस समय V2 की जो वेलोसिटी होगी वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना? बुक में आपको बस लिख दिया कि नियरली इक्वल टू 0, और ऐसा भी नहीं कि हर कंडीशन में ऐसा होगा ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, उस समय आप V2 अगर 0 के बराबर कर देंगे तो फिर रिजल्ट आपका गलत आएगा। ये कंडीशन कब है? जब A का वैल्यू जो A का जो है एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बहुत ज़्यादा हो, तब ऐसा कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक ना? ये एक स्पेशल केसेस कर सकते हैं आप, हर केस में ऐसा हम नहीं लेके, लेकिन मोर देन 99% केस हम यही लेके चलेंगे, क्या कि V2 क्या होगा? 0 के बराबर होगा। कुछ ही केसेस ऐसे आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इसमें 0 के बराबर नहीं कंसीडर करते हैं, नहीं तो मोर देन 99% में हम यही कहेंगे क्या कि V2 मेरा 0 के बराबर होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है बात? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर V2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म वाइनिस हो जाएगा, है ना वाइनिस? यहाँ से बस ये और ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं हम? P2 प्लस रो जी Y2 P1 प्लस रो जी V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1, ऐसा होगा। P1 को इधर भेज दिया जाए, Y1 को इधर ला दिया जाए। ठीक, तो क्या बचेगा? यहाँ से P1 इधर जाएगा तो P2 इधर जाएगा तो P1 माइनस P2, और इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे, वन बाई में 2 प्लस 1 बाई में 2
रो v1 स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ रो जी कॉमन ले लें तो y2 माइनस y1 ये होगा। यहाँ से रोजी कॉमन लेंगे तो यहाँ से y2 माइनस y1 मैंने यहाँ पर बताया भी है h के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो सब रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच, इतना हम कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P1 माइनस P2 जो होगा, P2 प्रेशर यहाँ पर है और P1 प्रेशर क्या है, यहाँ पर है, तो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको, अच्छा एक चीज और इसमें देख लीजिए, यहाँ से अगर वैल्यू निकालें हम 1/2 रो v1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच माइनस P1 माइनस P2 ऐसा होगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, रो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 रो जी एच माइनस P1 माइनस P2, 2 P1 माइनस P2, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 रो जी एच माइनस 2 P1 माइनस P2, रो नीचे आएगा, ऐसे रो लिखेंगे v1 स्क्वायर इक्वल टू रो, इसके नीचे रो से रो कट जाएगा 2gh माइनस 2 P1 माइनस P2 बाई रो, एंड v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh माइनस 2 P1 माइनस P2 बाई h, इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो प्रेशर होगा P2 जो है, अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर PA के बराबर हो और यहाँ पर भी जो प्रेशर मेरा अगर ये PA के बराबर हो, तो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या बच जाएगा, यहाँ से यही लिख देते हैं v1 इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये निकलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो हमारा लिक्विड निकलेगा, यहाँ v1 किसकी वेलोसिटी है, यहीं पर ना, तो यहाँ पर जो मेरा वेलोसिटी लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2gh के बराबर होगा। ठीक, और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, टोरिसलेस लॉ ऑफ एफ्लेक्स। ये तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी। टोरिसलेस साहब ने क्या बताया था, उन्होंने देखा कि v1 की वैल्यू आ रहा है 2gh होगा। सपोज दैट कि आपने यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाला और यहाँ से आपने गिराया नीचे, कितनी हाइट तक, h हाइट तक गिराया। अभी तो हमने इस लिक्विड की वेलोसिटी निकाल रहा है ना, ध्यान समझिएगा, यहीं से टोरिसलेस लॉ स्टार्ट होता है। उन्होंने क्या देखा, इतना रिजल्ट आने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी बॉडी ले लीजिए, कोई भी बॉडी जहाँ से वाटर सरफेस स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है ना सरफेस ऑफ लिक्विड्स, इस सरफेस से हमें इस चौक को छोड़ना है, कहाँ तक, इस लेवल तक, h हाइट तक। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, और चूंकि जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा तो हमें कंडीशन क्या लेकर चलना है, को फ्रीली फॉलिंग होना चाहिए। फ्रीलिंग फॉलिंग मतलब समझते हैं क्या, बस उस पर ग्रेविटी लगे, इसके सिवा और कोई फोर्स उस पर ना लगे। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो आएगा तो आने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2gh के बराबर ही आएगा।
क्लियर हो रहा है कैसे? अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट का ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए को फ्रीली फॉलिंग होना चाहिए, सिर्फ उस पर ग्रेविटी लगे और कोई फोर्स उस पर ना लगे। तो जब ग्रेविटी से हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसको h हाइट तक पहुंचने में हाइट उतना ही है, क्योंकि हमारा जो क्या है वाटर फ्लो हो रहा है वो h हाइट का ही डिफरेंस है दोनों में। इस लेवल में और इस लेवल में कितने का डिफरेंस है? h का। तो हम h हाइट तक ही गिराएंगे, ज़्यादा हाइट तक नहीं। तो h हाइट तक कोई फ्रीली ऑब्जेक्ट को ड्राफ्ट करते हैं तो उसे h तक पहुंचने में उतना ही स्पीड हो रहा है जितने स्पीड से क्या हो रहा है, h हाइट से h हाइट के डिफरेंस से मेरा क्या है वाटर फ्लो कर रहा है। और इसी को उन्होंने क्या बोला था कि टॉरसिस लॉ ने बताया था कि किसी भी स्पीड, किसी भी लिक्विड्स का, मतलब कि लिक्विड्स ऑफ इफेक्ट्स का स्पीड इक्वल होता है किसके? यदि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रीली ड्राफ्ट करें फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू द एरिफिस, सरफेस ऑफ वाटर से एरिफिस के तक के लिए अगर हम फ्रीली ड्राफ्ट करें तो उसका स्पीड उतना ही होगा जितना कि यहाँ से निकलने वाले पानी का या लिक्विड्स का या फ्लूइड्स का स्पीड होता है। यही होता है मेरा टॉरसिस इफेक्ट्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करिए। तो हम इसका पहले इसका लिख लीजिए उन्होंने क्या बोला है।